हेलो डियर, एक बार फिर से आपका स्वागत है अगली वीडियो के अंदर। तो अपनी अलजेब्रा की जर्नी को कंटिन्यू करते हुए इसके अंदर मैं आपको करवाने वाला हूँ स्पेशल केसेस ऑफ एक्स प्लस वन बाई एक्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू कई बार दो दे दी जाती है, प्लस माइनस दो दे दी जाती है, कई बार प्लस माइनस अंडर रूट तीन दे दी जाती है और कई बार प्लस माइनस एक दे दी जाती है। इन केसेस में कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं जो ट्रू होती हैं। ये कुछ स्पेशल केसेस हैं, ठीक है? ये इनकी वैल्यूज़ हैं, इनके ऊपर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हम वो कवर करने की कोशिश करेंगे सारे, ठीक है? एक-एक करके इन केसेस को मैं आपको बताऊँगा। आसान क्वेश्चन होंगे जो अपने एग्जाम में आते हैं, बट मैं थोड़ा-सा बढ़िया लेवल पर ले जाकर आपको छोड़ूँगा, ताकि कुछ भी एक स्टेप आगे एग्जामिनर जाए तो वो भी हम कर पाएँ, ठीक है? चलिए जी, तो सबसे पहले मैं आपको कांसेप्ट बताता हूँ। तो देखो, इफ x plus 1 by x is equal to 2, then x is equal to 1. And if x plus 1 by x is equal to minus 2, then x is equal to minus 1. ये दो केसेस है। अगर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू 1 होगी। यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करके देखो, 1 प्लस 1 बाई 1 तो 1 होएगा, 1 प्लस 1 2। अगर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू माइनस 2 है तो इसका मतलब x की वैल्यू माइनस 1 है। सब्सटीट्यूट करके देख लो। ये कैसे आई बाद में चर्चा करेंगे, पहले ये देख लो, ठीक है? तो इस केस को मैं सम अप करके ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस केस को सम अप करके कि x प्लस वन बाई एक्स अगर प्लस माइनस 2 हो, देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। यानी कि अगर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू 1 है। x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू माइनस 2 है, माइनस 2 है, तो x की वैल्यू माइनस 1 है। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। क्लियर है भाई? ये चीज़ समझ में आ गई? प्रूव कर लेंगे अभी इसको थोड़ी देर में। आप प्रूफ करने की सोचो, इसको को प्रूव करने की सोचो आप भी एक बार। यहाँ पर है कि x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है? तो दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये 2x है, इसको मैं इधर ले आता हूँ, माइनस 2x इज इक्वल टू इधर ले आया, और ये हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है? ये अगर आप ध्यान से देख पाए, ये कोई है क्या, कोई स्पेशल चीज़ है क्या ये? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, क्या मामला है इसका? ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। It implies that x minus 1 is equal to 0. It implies that x is equal to 1. इसी तरीके से आप दूसरा ही प्रूव कर सकते हो। x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 लेके इसी तरीके से दूसरा ही प्रूव हो जाए, ठीक है? क्लियर है भाई? तो बस आपने एक बात समझनी है कि अगर हमारे पास एक नंबर है और उसका रेसिप्रोकल है, अगर उसका सम 2 है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो नंबर जो है वो 1 है। और ये ऐसे भी हो सकता है, कैसे? कि मेरे पास एक नंबर है a बाई बी और इसका रेसिप्रोकल है b बाई ए, इनका सम अगर 2 है तो इसको आपने कैसे याद रखना है? x प्लस वन बाई एक्स करके याद नहीं रखना, मन में ऐसे याद रखना है कि एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल का सम अगर 2 है तो वो नंबर 1 है। एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम माइनस 2 है तो वो नंबर माइनस 1 है। एक नंबर और इसके रेसिप्रोकल का सम 2 है, इट इम्प्लाइज दैट ये जो भी नंबर है इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है? कुछ भी, अगर एक नंबर और इसके रेसिप्रोकल का सम अगर माइनस 2 है तो इससे हमें पता चलता है कि वो जो भी नंबर है उसकी वैल्यू माइनस 1 है, ठीक? क्लियर है भाई? समझ में आ गई बात? यहाँ पर मैं कुछ भी कर सकता हूँ ऐसे कि एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम अगर 2 है तो इट इम्प्लाइज दैट कि वो जो नंबर है उसकी वैल्यू 1 है, ठीक है?
तो ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस में वन बटे में एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू टू, तो यानी कि वो जो नंबर है उसकी वैल्यू वन है। ठीक, तो ये सिंपल बात समझ गए। ये पहला केस है अपना, केस वन, कि एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम प्लस माइनस दो हुआ, तो इसका मतलब उस नंबर की वैल्यू प्लस माइनस वन है। इसी को यूज करते हैं भाग्य, बहुत बार मैंने बोल दिया याद कराने के लिए। हैं? ये बताओ, तो एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम दो है, तो इसका मतलब है कि भैया x की वैल्यू एक है। अगर x की वैल्यू एक है तो यहाँ पर पुट करो, तो ये क्या आ जाएगा, वन प्लस वन बाई वन इज इक्वल टू टू। हमारे एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली इसके ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट प्रोबेबली मतलब जो आते हैं, बट कंसेप्ट को एंड तक ले जाएंगे, हर तरह के जैसे आ सकते हैं देख लेंगे, क्योंकि काफ़ी पुराने टाइम से ये कंसेप्ट पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अपने एग्जाम के लिए जहाँ तक करना ठीक है वहाँ तक करेंगे। ऊपर बढ़ाने को ये नहीं है कि मैं आपको ये बोल दूँ कि जितना मैथ्स आपको करा दूंगा ज़िंदगी खत्म हो जाएगी कोई भी एक सब्जेक्ट करने में। एसएससी का मैथ करा दूंगा। ठीक है, देखो, एक नंबर और उसके x प्लस वन बाई एक्स अगर माइनस टू है, तो इससे हमें पता चलता है कि x की वैल्यू भैया माइनस एक है। सिंपली यहाँ पुट कर दो, माइनस एक की पावर ओड, तो माइनस एक ही रह जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा एक बटे में माइनस एक, ये फिर से ऊपर जाकर माइनस एक ही हो जाएगा ना, तो उत्तर विल बी माइनस टू। ये चीज़ तो समझ रहे हैं ना कि तीन के बटे में माइनस एक यानी कि वो माइनस तीन ही है। ठीक है ना, एक के बटे में माइनस एक यानी कि वो माइनस एक ही है। तो मोस्ट प्रोबेबली वो क्या करेगा, इसको माइनस टू कर देगा, यहाँ पर एक आधी जगह पावर ओड दे देगा, एक आधी जगह इवन दे देगा। तो जब भी ये वाला केस आए ना, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, तो ध्यान से करना भाई, पावर के साथ खेलता है एग्जामिनर। तो ये नहीं है कि वो मुश्किल चीज़ है, वो सिली मिस्टेक हो जाती है वहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए प्लस वन बाई ए इज इक्वल टू माइनस टू, इट इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू माइनस एक। तो माइनस एक की पावर हजार इवन है तो एक बन जाएगा, प्लस में पावर नेगेटिव है तो उसका सिंपल मतलब ये है ये। ठीक है, तो माइनस एक की पावर इवन है तो वन ही हो जाएगा, वन बाई वन वन यानी कि टू। तो ये कुछ कुछ देर के क्वेश्चन आते हैं इस कंसेप्ट पर जनरली। आगे बढ़ूं, ये देखो, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि a प्लस वन बाई ए इज इक्वल टू माइनस टू। फिर मुझे पता चल जाएगा कि a इज इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, तो माइनस वन की पावर ओड है तो माइनस वन ही रहेगा, और यहाँ पर माइनस वन की पावर इवन है तो वन आ जाएगा। एक बटे एक यानी कि एक माइनस एक, तो उत्तर विल बी माइनस टू। ठीक है, करते चलो, ये सारे क्वेश्चन चाहे आपको आसान लगे करते चलो आराम से। ठीक है, ये बताओ, यहाँ पर क्या है, एक नंबर है अपने पास और ये उसका रेसिप्रोकल है, उसका व्युत्क्रम पारस्परिक है। तो एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम दो है, यानी कि वो जो नंबर है वो एक के बराबर होगा। कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर मैं तो ये बोल रहा हूँ कि ये नंबर और ये इसका रेसिप्रोकल है, उसका सम दो है, तो मैं इसको वन के इक्वल पुट करूंगा। इसको कर लो, बात एक ही है। इसको वन के इक्वल पुट कर लो या इसको, बात एक ही है। ठीक है, ए बाई बी इज इक्वल टू वन, इट इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी, इट इम्प्लाइज दैट ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। यही इसने पूछा है, ऑप्शन सी। ठीक है, तो क्या करें, एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम दो है, ये वाला कंसेप्ट कर रहे हैं ना, तो एटलीस्ट यहाँ पर तो बताओ, ये एग्जाम में स्ट्राइक ना हो वो अलग बात है। इस कंसेप्ट से कर रहे हैं, तो एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम दो होना चाहिए, उस तरफ तो एक है, तो दोनों तरफ अगर आप एक जोड़ दोगे, दोनों तरफ अगर एक जोड़ दोगे, तो यहाँ पर मैं इस x को और इस प्लस वन को एक साथ लिख देता हूँ। ये हमने पहले भी किया है ना ये काम, और इस तरफ है ये, और राइट हैंड साइड पर है तो। ठीक है, ये पहले भी किया है, x प्लस वन बाई एक्स की पावर्स निकालते हुए भी।
ये काम हमने किया है कि कभी-कभी कुछ चीज़ जोड़ी है, कुछ चीज़ घटाई है, ठीक है? तो फिर से वही केस आ गया कि एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 2 है, यानी कि ये जो भी नंबर है अपना, ये जो भी नंबर है, इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू 1 है। मीन्स x + 1 = 1, इट इम्प्लाइज़ दैट x = 0। 1 से 1 कट जाएगा। अगर x 0 है तो ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दो। तो 0 + 1, 1 की पावर 5, 1, 1 की पावर 5, 1, तो उत्तर विल बी 2, ऑप्शन बी। ठीक है? अब की बार करोगे पक्का? चूकोगे नहीं? ये बताओ। अब की बार पक्का कर दोगे ना? नीचे m-2 दिख रहा है तो आपको पता है इस m को -2 की ज़रूरत है और यहाँ से 2 घटाया तो भैया ये 2 बन जाएगा। तो मैंने दोनों तरफ से 2 घटा दिया। ये बन गया m-2। मैं जितना साफ लिख रहा हूँ समझाने के लिए, ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं होती एग्ज़ाम में। राइटिंग के कोई मार्क्स नहीं है, ठीक है? 4 - 2 2, ये मन में भी आप देख सकते हो। तो एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 2 है, यानी कि ये जो नंबर है, ये 1 के बराबर है। जल्दबाजी में कई बार इस नंबर को ही 2 के बराबर रख देते हैं बच्चे, ठीक है? इससे ही बचना। इट इम्प्लाइज़ दैट m = अगर ये उधर जाएगा 3, सही किया है? m - 2 = 1, m = 3, ठीक है? तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो फिर ये क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 + 9/3, 9 और 3 12, उत्तर इज़ इक्वल टू ऑप्शन है। ठीक है भाई, ये बताओ अब ये ईज़ी हो जाना चाहिए, अब तक के हालात देखते हुए। नीचे x + 3 है तो दोनों तरफ 3 जोड़ देता हूँ, यहाँ पर भी 3 जोड़ दिया, यहाँ पर भी 3 जोड़ दिया, तो ये बन जाएगा x + 3 प्लस में 1/x + 3 = -2। एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम -2 है। इट इम्प्लाइज़ दैट कि वो नंबर है वो -1 है। इट इम्प्लाइज़ दैट x = -4। अब यही वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूँ, सिंपल सी बात है। 4 का स्क्वायर 16 प्लस -4 का स्क्वायर 16, ऑप्शन है। मज़ा आ रहा है? ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चन आसान-आसान है। ज़िंदगी बनी हुई है आपकी। ठीक। सारे ऐसे ही हैं भाई। सारे कंसेप्ट ऐसे ही हैं, जो अगर आपको फर्स्ट टाइम कोर्स देखने में जो कंसेप्ट अगर कोई मुश्किल भी लगे, मैं बता रहा हूँ, कुछ नहीं है। अगर आप ईमानदारी से तैयारी करो, कुछ भी नहीं है। आप मज़े में पेपर दे के आओगे, कॉन्फिडेंस के साथ। जो मैं स्ट्रैटेजीज़ बता रहा हूँ, उनके ऊपर भी नज़र रखना कि मैं दिमाग को रिलैक्स करने की किस कंडीशन में कह रहा हूँ, खुद से क्या एक्सपेक्ट करने की कह रहा हूँ, ठीक है? बताओ ये, एक आधे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो जैसे इस एग्ज़ाम को आप क्वेश्चन में देखोगे, तो ये नहीं है कि आपको देखते ही स्ट्राइक कर जाएगा। थोड़ा-सा सोचो कि यार एक नंबर है, ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो अगर मैं यहाँ पर ऊपर आ रहा है, यहाँ पर नीचे है, इन दोनों को ऐसा बनाने की कोशिश करूँ कि एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल बन जाए तो? क्योंकि आपने x + 1/x वाले बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। आपको ये भी ना पता चले ये स्पेशल केस वाला, बट इतनी तो कोशिश कर सकते हो। तो अगर मैं 8 से डिवाइड कर दूँ तो एक तो 8 नीचे आ जाएगा, एक आठों आठ 64 ऊपर भी 8 रह जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 8 से डिवाइड कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है? तो ये क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा r/8 प्लस 8/r = 8 दूनी 16। तो ये बन गया एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 2 है। इसका मतलब ये जो नंबर है, इसकी वैल्यू 1 है। इट इम्प्लाइज़ दैट r = 8। अब ये वैल्यू वहाँ रखेंगे। तो ये है जी 8 की पावर 4, तो 8 को मैं देखता हूँ 2 की पावर 3 की पावर 4, ताकि मतलब अगर 2 की पावर के रूप में देखने से ईज़िली सॉल्व हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो भाई सीधे 8 की पावर 4 कर लेंगे। तो 2 की पावर 12 हो गई, 2 की पावर 10, मैंने वैसे 2 की पावर 12 तक याद करना आपको बताया है। 2 की पावर 10 ईज़ी है, 1024। एक अ, जैसे 1 जीबी के अंदर 1024 एमबी होती है। एक एमबी के अंदर, अब आगे क्या होंगी केबी, कंप्यूटर में 1024, 1 एमबी के अंदर 1024 केबी होती है।
एक टीबी के अंदर, टेराबाइट के अंदर, कंप्यूटर में बता रहा हूँ, 1024 जीबी होती है थ्योरेटिकली। वैसे तो आपको कम ही स्पेस मिलता है। एक टीबी की हार्ड डिस्क लाओगे, एक पेन ड्राइव लाओगे 4 जीबी की, तो कम ही स्पेस मिलता है। थोड़ा सा तो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम भी खाता है स्पेस। तो 2 की पावर 10 होती है 1024। ये याद रखनी आसान है। तो 2 की पावर 10 मुझे पता है, उसको डबल करूँगा 2 की पावर 11, 2048, उसको डबल करूँगा 4096, तो 4096 बन जाएगी। प्लस में 8 का क्यूब है, यानी कि 512। तो ये वाला हो गया जी, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ूँ? ये बताओ। तो यहाँ ऊपर 18 है, यहाँ 2 है, इस 6 को मैं उधर भेज रहा हूँ, x/2 प्लस 18/x। इतना तो मुझे पता चल गया, एक जगह ऊपर x है, एक जगह नीचे x है। क्यों ना इनको बराबर करने की कोशिश करूँ। अगर मैं 3 से भाग कर दूंगा, या फिर राइट हैंड साइड पर देख लो, ये कंसेप्ट करने के बाद एक बार ये तो पता चल जाएगा कि कहीं स्पेशल केस का तो नहीं है। 3 से भाग करूंगा तो ही यहाँ पर 2 बनेगा। अगर मैं 3 से भाग कर दूँ इसको, तो ये हो जाएगा x/6, 3 छीके 18, 6/x, 3 दूनी 6। ठीक है, तो एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम माइनस तो आ गया। इसका मतलब ये जो नंबर है इसकी वैल्यू -1 है। इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -6। अब यही वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगा, तो ये क्या बन जाएगा, -6 + 7 +1 की कुछ भी पावर कर दो 1 नहीं आएगा। -6 + 5 -1। अब -1, अब ये पावर नेगेटिव है तो ये जाएगा 1 में -1 की पावर 2021। तो नेगेटिव की, तो -1 की पावर ओड है, विषम है, तो माइनस ही रहेगा, तो ये -1 ही रहेगा। तो ये हो जाएगा -1, 0। ठीक है, एक नंबर है, ये मत बोलना कि सर ये तो एक नंबर का स्क्वायर है। अरे नहीं, ए स्क्वायर को ही, एक्स स्क्वायर को ही मैंने एक नंबर मान लिया, तो ये क्या बन जाएगा, एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल। तो ऐसे ही एक नंबर है और उसका रेसिप्रोकल है, तो सम 2 है, तो इसका मतलब ये जो नंबर है इसकी वैल्यू है जी 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू होगी ±√1, यानी कि +-1। और उसने बताया कि x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू -1। x की 2 वैल्यू पॉसिबल है, x का स्क्वायर अगर 1 है तो 2 वैल्यू पॉसिबल है, +-1। उसने बताया x 0 से छोटा है, तो माइनस वाली वैल्यू। ठीक है, अब यही वैल्यू वहाँ पर पुट कर देंगे, और क्या ही है। तो -1 की पावर 4, तो पावर इवन है तो 1। अभी इसकी वैल्यू हो -1, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा जी 1। ठीक है, आगे बढ़ूँ? क्या करें इसका, क्या कर सकते हैं, बताओ, सोचो। एटलीस्ट अभी तो ऐसे ही दिमाग लगा दो कि मैं एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल वाला कंसेप्ट करवा रहा हूँ। यहाँ पर मेरे पास 2m पड़ा है, अगर मैं m से डिवाइड कर दूँ तो यहाँ पर सिर्फ 2 रह जाएगा, तो शायद अपनी बात बन जाए। m से डिवाइड कर रहा हूँ मैं m से डिवाइड कर रहा हूँ दोनों तरफ, या फिर 1/m से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये बन जाएगा m³, ये बन जाएगा 1/m³, और ये बन जाएगा 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब m³ + 1/m³ इज इक्वल टू -2। एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम -2 आया है, इसका मतलब ये जो नंबर है इसकी वैल्यू -1 है। ठीक है? यहाँ पर ये क्या पूछ रहा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको सिंप्लीफाई करो, इसका एलसीएम लो। एलसीएम मैंने ले लिया m4, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा ना, m4 × m2, m की पावर 6 -1, m की पावर 6 -1, और m की पावर 6 दोनों तरफ स्क्वायर कर दो।
m की पावर 6 इज इक्वल टू 1, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर। तो अगर m की पावर 6 1 है तो इट इम्प्लाइज दैट 1 माइनस 1 बटे m4। m की कुछ भी वैल्यू हो, ये 0 बाई समथिंग 0 ही आएगा। ठीक, क्लियर है भाई? अगर m क्यूब की वैल्यू -1 है तो यहाँ पर m की वैल्यू -1 सर आप ऐसे भी कर सकते थे। हाँ, मैं कर सकता हूँ ऐसे, बट अगर m क्यूब की वैल्यू -1 है, ये आप इक्वेशन में समझोगे कि अगर किसी वेरिएबल की पावर 3 है तो उसका सिर्फ मतलब उसके 3 पॉसिबल मान आएंगे। जैसे अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 है तो x के 2 पॉसिबल मान आते हैं। ऐसे ही अगर x क्यूब की वैल्यू भले ही 8 हो, ये नहीं है कि x इज इक्वल टू 2, ये एक रियल वैल्यू आई है, इमेजिनरी वैल्यू और है इसकी। तो ये इक्वेशन में समझेंगे इसको डिटेल से, मैं तभी के लिए छोड़ देता हूँ। अगर किसी वेरिएबल की पावर 4 है, कुछ भी मान लो, p की पावर 4 इज इक्वल टू एनीथिंग, तो p की 4 वैल्यूज होंगी जो इसको सेटिस्फाई होंगी। 4 नंबर होंगे जिनकी पावर 4 करने पर 7 आएगा। ठीक है, उनमें से कुछ रियल होंगे, कुछ इमेजिनरी होंगे। नंबर सिस्टम में पढ़ा है ना हमने इमेजिनरी, कुछ वैसे इमेजिनरी हो सकते हैं। वैसे अपने एग्जाम में m क्यूब इज इक्वल टू -1, तो m इज इक्वल टू -1 लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत रेयर कोई केस है जहाँ पर ये प्रॉब्लम कर सकता है। हाँ जी, देखो आया हुआ क्वेश्चन है, a प्लस बी इज इक्वल टू 10, फिर अंडर रूट ए बाई बी, कुछ दे रखा है अंडर रूट बी बाई ए। तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, एटलीस्ट इतना तो हमें समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो क्यों ना इनको एक तरफ इकट्ठे कर लूँ, है ना? सिंप्लीफाई करते हैं। अंडर रूट ए बाई बी, इसको मैं इधर लेकर आ रहा हूँ, प्लस अंडर रूट बी बाई ए इस इक्वल टू, इस 13 को अगर मैं उधर ले जाऊंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 13 माइनस 11 2, तो एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 2 आ गया। ये एक नंबर है अंडर रूट ए बाई बी, इसका रेसिप्रोकल अंडर रूट बी बाई है, उल्टा है इसका। ठीक, अगर किसी को ये समझ में ना आए कि ये इसका उल्टा कैसे है, ये तो अंडर रूट लगा हुआ है, तो देखो ये जो अंडर रूट ए बाई बी है, ये है अंडर रूट ए बटे में अंडर रूट बी, और ये जो है ये है अंडर रूट बी बटे में अंडर रूट ए, तो ये रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो अगर एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 2 है तो इट इम्प्लाइज दैट कि वो नंबर है उसकी वैल्यू 1 है। इट इम्प्लाइज दैट ए बाई बी, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं मैं, ए बाई बी इज इक्वल टू 1। इट इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी। अब क्या पूछ रहे हैं भाई ये, अच्छा ए इज इक्वल टू बी आ गया, और ए प्लस बी इज इक्वल टू 10, तो इसका मतलब दोनों की वैल्यू 5 5 है। ओके, अब ये पूछ रहे हैं, एक तो हमें एक बात पता चल गई कि ए और बी इक्वल हैं, तो क्यों ना मैं हर जगह ए ही लिख दूं, ताकि मैं, देखो ए और बी की वैल्यू सेम है, तो मैं ए की जगह भी 5 रखूंगा, बी की जगह भी 5 रखूंगा, तो मैं चीज़ों को क्यों कॉम्प्लिकेट करूं। मैं बी की जगह ए लिख देता हूं एक बार मन ही मन में, ताकि सिंप्लीफाई हो सके। तो इस बी की जगह भी मैं ए मान रहा हूं, तो ए इंटू ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर, तो 5 और 4 9 और 3 12 ए स्क्वायर के बराबर है कि नहीं? ये 3 ए स्क्वायर है, ये 4 ए स्क्वायर है, 5 ए स्क्वायर है, तो 12 इंटू ए की वैल्यू क्या है 5, तो 12 इंटू 25। अब मैं यहाँ से एक 4 उठा के इसको दे दूंगा, क्योंकि 25 जो हो 4 का भूखा होता है, 5 2 का भूखा होता है, तो ये 100 बन जाएगा, यहाँ पे 3 रह जाएगा तो 300। ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर है? सर हमें ये देखकर कैसे पता चलेगा कि ये वाला क्वेश्चन है? ऐसे देखकर नहीं पता चलेगा, मैं देखूंगा तो मुझे भी नहीं देखकर पता चलेगा। इसको मैं करूंगा फिर बाद में ये ऐसा निकला तो हमने ऐसे कर दिया। हाँ, इसीलिए मैं इसको यहाँ पर उठा के ले आया। इसी के भाइयों के साथ समझोगे तो इजी लगेगा ना। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। हम एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके जाएंगे। हमारा एम वहां पर 100% क्वेश्चंस को रिकॉग्नाइज करना नहीं है, हमारा एम वहां पर है। अब हम पढ़ रहे हैं, इसका एम ये रखो, अपने आप से ओवर एक्सपेक्ट करोगे तो स्ट्रेस में आओगे कि 60%
270% क्वेश्चंस को आप रिकॉग्नाइज कर जाओ, पहचान जाओ आप, अरे ये तो ऐसे होगा, फर्स्ट राउंड में कर दो, उन क्वेश्चन को जल्दी कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद मान लो हमने 65% क्वेश्चन कर दिए, 35% क्वेश्चन बच गए, तो 35 में से 10% को मैं फिर भी छोड़ दूं, तो 35 में से 10 के 25, तो लगभग 25% क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए कि आप टाइम देकर रिकॉग्नाइज कर जाओ, टाइम देकर कर पाओ। थोड़ा सा ऐसे बोल देता हूँ, थोड़ा सा मतलब इनके कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देकर कर पाओ राउंड 2 में, ठीक है। स्टार्टिंग में समझ में नहीं आए कोई दिक्कत नहीं। फिर राउंड 3 में जो ये 10% क्वेश्चन बच गए वो ऐसे हैं कि आप बस कर पाओ, चाहे एक्स्ट्रा टाइम दे दो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो कितना भी टाइम ले, तो इनके लिए हम टाइम निकालेंगे, इनके लिए भी हम टाइम निकालेंगे। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं कि इस श्रेणी के अंदर हम 100% क्वेश्चनों को ला पाएँ। स्टार्टिंग में जब आप एक बार कोर्स कर लोगे तो इस श्रेणी के अंदर हो सकता है 40% इक्वेशन आए, तो फिर क्या कोर्स में कमी है, आप में कमी है? नहीं। अब हुसैन बोल्ट ने एक बार प्रैक्टिस करी और बोला मैं तो ओलंपिक लेवल का भाग ही नहीं पा रहा। ब्रो प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे आप, प्रोसेस में कमी है, ना कोर्स में कमी है, ना आप में कमी है। एक बार फिर से रिपीट करो, और ज़्यादा फेमिलियर हो जाओगे क्वेश्चंस के साथ, इन कंसेप्ट्स के साथ, ठीक है। तो फिर धीरे-धीरे जितनी ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ वैसे प्रैक्टिस कर पाओगे, तो ये करना है हमने, ठीक है। सभी क्वेश्चन को आप नहीं पहचान पाओगे, कभी नहीं पहचान पाओगे। मतलब मैं पहचान लेता हूँ, क्यों इतने साल से पढ़ा रहा हूँ यार। देखो, सोचो, देखो भाई, मैं इस 4 को भेज रहा हूँ उधर, x² + 1/x² को मैंने इकट्ठा लिख दिया, और y² + 1/y² को मैंने इकट्ठा लिख दिया, और इस 4 को मैंने भेज दिया उधर -4। मैंने इस 4 को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, -2 और -2। 1 -2 मैंने इसको दे दिया, और 1 -2 मैंने इसको दे दिया, ठीक है। इसको और भी तरीकों से कर सकते हैं हम, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से कर सकते हैं। अगर आप इस 4 को 2 टुकड़ों में तोड़ लोगे, x² + 1/x² और एक 2, ये सारे मिलके x + 1/x का स्क्वायर बना लेंगे। उससे भी कर सकते हैं, बट ऐसे भी कर सकते हैं। 4 को मैंने उधर भेजा, -2 इसको दे दिया, -2 इसको दे दिया। मैंने ये मान लिया कि ये भी -2 है, ये भी -2 है। तो एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम अगर -2 है, इसका मतलब ये नंबर जो है, ये भैया -1 है। सेम यहाँ पर एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम -2 है, इसका मतलब ये जो नंबर जो है, ये -1 है। ये मत बोलना सर स्क्वायर वाला -1 कैसे आ गया? इमेजिनरी नंबर्स पढ़ाए हैं ना आपको नंबर सिस्टम में। हुँ, ठीक है। तो x² की वैल्यू -1, y² की वैल्यू -1, और यही पूछ रहा है एग्ज़ामिनर, तो -1, -1, -2, ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊँ? ये बताओ, ये मैं आपसे उम्मीद लगा के बिल्कुल नहीं बैठा इस क्वेश्चन की। ये नहीं है कि बहुत भयंकर मुश्किल है, एक स्पेसिफिक स्टेप करोगे तो देन समझ में आ जाएगा, मतलब वो तो कर पाओगे। तो मैं एक काम करता हूँ, क्या स्पेसिफिक स्टेप? जैसे मान लो हमने इस चीज़ को सिंप्लीफाई करना है, तो जो भी ए है मैं सभी ए को एक तरफ कर रहा हूँ, इस ए को मैं इधर ले आता हूँ, ठीक है। इस ए को मैं इधर ले आया तो यहाँ पर सारी ए हो गई, बी को मैंने उधर ही छोड़ दिया। ए की पावर 4 बटे में ए स्क्वायर हो जाएगा, 1/a², ये 1/a² हो गया, इज इक्वल टू, इस बी स्क्वायर से मैं अंदर डिवाइड कर रहा हूँ, 4b² बटे में b², 4 माइनस बी की पावर 4 बटे में बी की पावर 2, तो b², 1 बटे में b², -1 बटे में, ठीक है। अब मैं इन बी को भी इधर ले आया, a² + 1/a² प्लस में b² + 1/b² इक्वल टू 4। अब कर पाओगे कुछ? कुछ कर पा रहे हो अभी? थोड़ी देर पहले ये करके दिखाया, लास्ट क्वेश्चन में करके तो दिखाया है। एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल का सम, एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल का सम, इधर 4 दे रखा, तो 2 बराबर हिस्सों में तोड़ दो इसको। 1, 2 मैंने इसको दे दिया कि भैया मैंने ये मान लिया ये भी 2 के बराबर है, और मैंने ये मान लिया ये भी 2 के बराबर है।
ठीक है। एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल का सम अगर 2 के बराबर है तो इसका मतलब ये नंबर जो है ये 1 के बराबर है। ये नंबर जो है ये 1 के बराबर है। a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये क्या है? ये a स्क्वायर का भी स्क्वायर, तो a4 क्या होएगा? स्क्वायर कर दो दोनों तरफ। a4 इज इक्वल टू 1, b4 इज इक्वल टू 1। दिख रहे हैं दोनों? हाँ जी। तो 1 + 1 2। इनको एक और तरीके से भी कर सकते थे। मैं कैसे बोल रहा था, मतलब कैसे कर सकते हो, मैं बोल रहा था ना, देखो आप ऐसे भी तो मान सकते थे ना कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। उस 4 को मैंने तोड़ लिया, +2, 2 हिस्सों में तोड़ लिया। ये हमें देगा x + 1/x का होल स्क्वायर, और ये हमें देगा y + 1/y का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। है ना? एक कंसेप्ट मैं आपको आगे कराने वाला हूँ कि जब सम ऑफ स्क्वायर 0 होता है तो इसका मतलब वो नंबर्स भी 0 होते हैं। तो यानी कि x + 1/x 0 है, तो x इज इक्वल टू -1/x। x उधर जाएगा, इट इम्प्लाइज दैट x² इज इक्वल टू -1। आगे समझ जाओगे सम ऑफ स्क्वायर्स वाला जब कंसेप्ट आएगा। ऐसे कर सकते थे इसको। इसको कैसे कर सकते थे? इसको भी ऐसे कर सकते थे। ये जो 4 है, जस्ट रैंडम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं आपको। ये 4 है, इसको उधर भेज देते और इसको 2 टुकड़ों में तोड़ देते। 4 अगर उधर जाता तो -4 हो जाता, तो एक -2 मैंने इनको दे दिया और एक -2 इसको दे दिया। 4 इधर जाता तो -4, -2 के 2 टुकड़े हो गए। इसको मैं लिख सकता हूँ a - 1/a का होल स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूँ b - 1/b का होल स्क्वायर। सेम कंसेप्ट। अगर कितने भी नंबर हों, अगर उनके स्क्वायर्स का सम 0 है तो इसका मतलब ये है कि भाई ये जो नंबर है 0 के इक्वल है। a² इज इक्वल टू 1। ठीक है, बट ये ज़्यादा बढ़िया अप्रोच लगी मेरे को, फॉलोएबल, जो एग्जाम में ज़्यादा नज़र आ जाएगी। बट चलो, दोनों की अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको दे दी। आगे बढ़ते हैं। ये लो, ये मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा आपसे। करने की कोशिश करो, फिर मैं बताता हूँ। और ये ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए है, मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में आएगा भी नहीं। तो इसको मैं लिख देता हूँ भाई ax। करने के कई तरीके होंगे इसके, उसमें से एक तरीका बताऊंगा, जो कंसेप्ट हम अभी पढ़ रहे हैं उस वाला। इस 2 को मैं उधर भेज देता हूँ, ठीक है जी। और यहाँ पर ax इंटू by, जिनका यहाँ पर सम दे रखा है, इक्वल टू 1। देखो, ये एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, इन दोनों नंबर्स का सम 2 है। हाँ जी सर। और इन्हीं दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 1 है, यानी कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं ये। अगर इनका प्रोडक्ट 1 है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि by इज इक्वल टू 1/ax। ax को उधर भेज दिया। हाँ जी सर। इसी की मदद से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। by की जगह ax लिख दिया मैंने। अब आपको समझ में आ गया, एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 2 है। ax और by रेसिप्रोकल है, मैंने by की वैल्यू यहाँ पर लिख दी ax के टर्म में। तो इट इम्प्लाइज दैट कि अगर एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 2 है तो इसका मतलब इस नंबर की वैल्यू 1 है। और फिर by की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर ax की वैल्यू 1 है तो by इसी का तो रेसिप्रोकल है, 1/1 1। ठीक है जी। फिर ये इक्वेशन कैसे होगा? देखो, बताओ आगे। उत्तर जो है a और b के टर्म में आ रहा है, तो मुझे x और y एलिमिनेट करने हैं, खत्म करने हैं x और y। मुझे नहीं चाहिए x और y। इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1/a। इट इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 1/b। तो मैं यही वैल्यूज यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। a² x की जगह मैंने 1/a रख दिया, और b² y की जगह मैंने 1/b रख दिया। ऑप्शन है, ठीक है। तो जितनी फुर्ती से मैंने इक्वेशन आपको बता दिया, उतनी फुर्ती से स्ट्राइक होना एक्सपेक्टेड नहीं है आपसे। ठीक है, मैं भी फर्स्ट टाइम जब सोचूंगा देख के तो मेरे को टाइम लगेगा। अभी मैं सारे क्वेश्चंस को जानता हूँ, तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि टेंशन नहीं लेनी है अगर इस बात की कि हमें कैसे पता चलेगा। सीखते चलो, बस मेरी बातें मानते चलो।
फल की चिंता मत करो, फल अपने आप मिल जाएगा आपको। अब हम करने वाले हैं भाई अगला कंसेप्ट। एक कंसेप्ट अपना पूरा हो गया, एक स्पेशल केस पूरा हो गया, अगला स्पेशल केस। केस 2, वो केस 1 था x प्लस 1/x की वैल्यूज का। अगर मैं पहले पूरा मतलब कंसेप्ट लिख दूं फिर बाद में प्रूव करेंगे। इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3, एक्स प्लस 1/x की वैल्यू चाहे प्लस रूट 3 हो या माइनस रूट 3 हो, देन एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 0, चाहे प्लस रूट 3 हो या माइनस रूट 3 हो, दोनों केस में इज इक्वल टू 0, एंड x की पावर 6 इज इक्वल टू -1। यहाँ पर साइन की चिंता मत करना, वहां पर क्या था, x प्लस 1/x की वैल्यू +2 हो तो x की वैल्यू 1, x प्लस 1/x की वैल्यू -2 हो तो x की वैल्यू -1। यहाँ पर चाहे प्लस रूट 3 हो माइनस रूट 3 हो, x की पावर 6 की वैल्यू -1 आएगी बस, और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 0 होगा बस। ये याद रखना है, लिख लो इसको। यहीं पर इसका प्रूफ करने की कोशिश करता हूं मैं। तो ठीक है भाई, तो मैंने मान लिया कि x प्लस 1/x जो है दैट इज, प्रूव करते हैं इसको ना, x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3। तो मैं इसका क्यूब, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी, क्यूब क्यों ही करें, पावर को ट्रिपल कर रहे हैं, वही कंसेप्ट यूज करते हैं अपना। पावर को 3 गुना कर रहा हूं तो क्यूब में से 3 गुना घटा दूं तो इसका क्यूब क्या आएगा, इसका क्यूब आएगा 3√3, इसका 3 गुना क्या होगा 3√3, 0। तो ये चीज़ तो प्रूव हो गई भाई। ठीक है, अब मैं दूसरी चीज़ के साथ प्रूव कर रहा हूं कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू -√3 हो तो, ठीक है देखते हैं, तो x क्यूब प्लस 1/x की क्यूब की वैल्यू क्या होगी, पावर को 3 गुना कर रहा हूं तो इसका क्यूब होएगा -3√3। ठीक है, तो क्यूब में से घटाऊंगा, इसका 3 गुना तो घटा रहा हूं, इसका 3 गुना, इसका 3 गुना होएगा माइनस, ये नेगेटिव है ना, -3√3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये फिर से 0 आ जाएगा। मैंने क्या बताया, साइन का फर्क नहीं पड़ता, अगर x प्लस 1/x √3 हो या x प्लस 1/x -√3 हो, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू हमेशा 0 ही होगी इन दोनों केस में। ठीक है, तो फिर सर ये कैसे आया, ये भी देखते हैं। तो यहां तक तो हम पहुंच गए कि एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू 0 है सर, ये तो हम मान गए, ये तो मान गए आप दोनों केस में। इट इम्प्लाइज दैट एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1/x क्यूब, इसको मैंने उधर भेज दिया। अब मैं इस एक्स क्यूब को इधर ले आया, एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब, ये हो गया x की पावर 6 दैट इज इक्वल टू -1। प्रूफ याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट इसका प्रूफ ऐसा है जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा बढ़ा रहा है, अपने सिलेबस से रिलेवेंट है इसलिए करवा रहा हूँ। किसी चीज़ का प्रूफ इररिलेवेंट होगा तो नहीं करवाऊंगा, रिलेवेंट होगा तो करने में फ़ायदा है, कई बार वो अंडरस्टैंडिंग काम आ जाती है पेपर में। तो ये चीज़ क्लियर होगी कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू प्लस माइनस √3 है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब 0 है, और x की पावर 6 इज इक्वल टू -1। अब इसी को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, ये एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू प्लस माइनस √3, एक्चुअल में ऐसे है कि एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम अगर ऐसा है तो, अगर एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम अगर प्लस माइनस √3 है, इट इम्प्लाइज दैट, हुआ क्या था, x प्लस 1/x की वैल्यू √3 थी, प्लस माइनस √3 थी, तो x क्यूब, ये जो भी नंबर लिखा था हमने इसका क्यूब किया था, इसका मतलब है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब विल बी इक्वल टू 0, एंड उस नंबर की पावर 6 करेंगे तो वो -1 के बराबर होगा, यानी कि x/2 की पावर अगर 6 करोगे तो ये -1 के बराबर होगा।
हमारे एग्जाम में क्वेश्चन होंगे जनरली इसी फॉर्मेट में, घबराना नहीं है, इस फॉर्मेट में नहीं होंगे। बट अगर इस फॉर्मेट में भी आ जाते हैं, एक आधी बार होते हैं, तो देखने के लायक होने चाहिए ना। तो इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ कि अगर एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम ये है, तो याद ऐसे ही रख लो, x प्लस वन बाई एक्स प्लस माइनस रूट थ्री है, तो ये जीरो होएगा, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब, एक्स की पावर 6 माइनस एक होएगी। बट जनरलाइज करने के लायक भी होने चाहिए आप, ऐसे। ठीक, आगे बढ़ जाऊं। तीनों चीजें याद रखोगे, तीन कंडीशन है ये, एक दूसरे से लिंक्ड। अगर मैं ये बता दूं ये सच है, तो ये और ये सच मान लेना। ये सच बता दूं तो ये और ये सच मान लेना। वो इन दोनों में से एक बताता है, ये उसकी आदत है एग्जामिनर। तो पहचान लेना कि ये वाला केस है। तो यहाँ पर a प्लस वन बाई ए इज इक्वल टू ए प्लस वन बाई ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पर हमें पता चल गया a प्लस वन बाई ए इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3। स्क्वायर रूट करोगे तो, जी हाँ सर। तो अगर a प्लस वन बाई ए प्लस माइनस रूट 3 है, तो a क्यूब प्लस वन बाई ए क्यूब क्या होगा? 0। अभी याद कराया आपको, है ना। तो सीधा कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड था। ठीक है भाई, इफ x इज रियल, x रियल है, x प्लस वन बाई एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। तो ये इसने बताया है कि एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब 0 है, तो हमें पता लग जाना चाहिए कि x प्लस वन बाई एक्स प्लस माइनस रूट 3 है, एंड x की पावर 6 की वैल्यू -1। अब इसमें से ये यूज होएगा या ये यूज होएगा वो अलग बात है, हमें पता चल जाना चाहिए ये देख के कि भाई ये वाला केस है। उसने बोला है कि x प्लस वन बाई एक्स की पावर 4 करोगे तो x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू है प्लस माइनस रूट 3। तो प्लस माइनस रूट 3, प्लस हो या माइनस हो कुछ भी हो, पावर 4 करने पर पॉजिटिव आएगा। पावर 4 यानी कि 2 बार स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर करोगे 3, 3 का स्क्वायर करोगे 9। ऑप्शन बी। ठीक है, बताओ। तो भाई वही है, x प्लस वन बाई एक्स का स्क्वायर 3 है, इसका मतलब x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू प्लस माइनस रूट 3 होएगी। तो इट मीन्स एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0 एंड एक्स की पावर 6 इज इक्वल टू -1। मैंने जानबूझ के लिखा है एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0, और ये इन दो में से कुछ भी वो यूज़ कर सकता है, दोनों भी यूज़ कर सकता है। मुझे पता है ये वाला यूज़ होगा, तो हमें पता है कि भाई एक्स की पावर 6 की वैल्यू -1 होगी, तो बस -1। ये क्या है? ये है एक्स की पावर 6 प्लस वन बाई एक्स की पावर 6, तो -1, 1 बाई -1, -1 -2। ऑप्शन पूछा गया क्वेश्चन है, देख लो। और बहुत सारे पूछे गए क्वेश्चन है जिनके ऊपर एक तो मैं ऐसे नहीं लिखवा पाया, और जो लेने के मतलब लेने ज़रूरी नहीं है, जो भी मैं करवा रहा हूँ वो ऑफ कोर्स पूछा ही जा रहा है, नो डाउट अबाउट दैट। ठीक है भाई, अब एक काम करता है एग्जामिनर, क्या काम करता है कि x की पावर 6 जो है उसकी वैल्यू -1 है इस केस के अंदर, तो वो x की पावर 6 की पावर रेज करता है और क्वेश्चन पूछता है x की पावर 6 के मल्टीपल में पावर्स होंगी। जैसे x की पावर 18 को आप लिख सकते हो x की पावर 6 की पावर 3, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है ना। a की पावर 2 की पावर 3 हो तो 3 दूनी 6, तो a की पावर 6 हो जाएगी। तो आप इसको ऐसे उल्टा भी लिख सकते हो। एग्जामिनर जानबूझ के हमसे क्वेश्चन पूछता है जहां पर वो पावर्स को 6 का मल्टीपल देता है। ठीक है, तो अगर मैं x की पावर 6 की वैल्यू रखूंगा -1, तो अगर x की पावर 6 का ओड मल्टीपल है, बिकॉज -1 की वैल्यू, -1 की पावर क्या है? 3, ओड पावर है तो -1 ही आएगा। यहां पर -1 की पावर क्या है? इवन, तो +1 आएगा। ठीक है, तो आपको ऐसा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी देख सकते हो कि
6 का तीसरा मल्टीपल है, 6 तिये 18, 3 ओड है तो -1 आएगा। 6 दूनी 12 इवन है, इवन नंबर पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो +1। तो वो ऐसे क्वेश्चन पूछता है इस केस में, ठीक है भाई। तो इस क्वेश्चन में x प्लस 1/x की वैल्यू √3 है, तो इट इम्प्लाइज दैट x की पावर 6 की वैल्यू क्या है, -1। तो उसने ऐसे किया है। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x की पावर 6 की वैल्यू तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ -1 और ये तो है +1। तो -1 से +1 गया, -1 से +1 गया =0। तो पावर्स आपको 6 के मल्टीपल मिलेंगे, इस बात का भी ध्यान रखना। देखो, तो ये x प्लस 1/x वाली इंफॉर्मेशन को उसने क्वाड्रेटिक वाले फॉर्म में दे दिया। अगर मैं दोनों तरफ x से डिवाइड कर दूं तो ये मुझे देगा x, ये हमें देगा 1/x, ये हमें देगा √3। अगर हम x से डिवाइड कर दें दोनों तरफ, इसको मैंने उधर भेज दिया। तो अगर x प्लस 1/x की वैल्यू √3 हो तो इसका मतलब है कि x³ प्लस 1/x³ 0 के बराबर होगा और x की पावर 6 की वैल्यू -1 हो। ये हमें पता चल गया। अब देखते हैं उसने क्या पूछ रखा है। तो ये देखो, ये है 6 6 36, 6 का 6 × 6 है, 6 इवन है, यहाँ पर +1 आएगा। करने को आप ऐसे लिख सकते हो कि भाई +1 आएगा, लेकिन हम डायरेक्टली देखने के लायक होने चाहिए। 6 × 4 इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है ना 6 की, इवन पावर आएगी -1 की, तो हम सीधा बोल सकते हैं कि यार +1। 6 दूनी 12 दूनी 2, 6 × 2 इवन है, तो सीधा आप लिख सकते हो कि +1 आएगा। ये मैं लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए मैं बोल क्या रहा हूं। तो 2 से 2 गया, सिर्फ 1 बच जाएगा। ऑप्शन ए। आगे बढ़ूं, अब इसी कंसेप्ट का एक और पहलू दिखाता हूं आपको। देखो, उसने ये दे दिया, इट इम्प्लाइज दैट a प्लस 1/a इज इक्वल टू ±√3। अगर ये ±√3 है तो इसका मतलब है कि a³ प्लस 1/a³ इज इक्वल टू 0 एंड a की पावर 6 इज इक्वल टू -1। ठीक है जी। अब देखो सर, ये तो 6 के मल्टीपल नहीं है, 6 के मल्टीपल नहीं है। अब इसको कैसे करेंगे? देखो, अगर वो 6 के मल्टीपल नहीं देगा तो 6 का गैप देगा पावर्स के अंदर। 14 और 6 20, 8 और 6 8 -6 2, 6 का गैप देगा। तो सर उससे क्या हो रहा है? उससे ये हो रहा है कि इन दोनों में से आप a की पावर 14 कॉमन ले सकते हो। तो ये बन जाएगा a की पावर 6, 20 में से 14 निकाल लिए तो 6 + 1। यहाँ से a की पावर 2 कॉमन ले सकते हो, तो ये बन जाएगा a की पावर 6 + 1 + 1। ठीक है सर, कॉमन लेने से क्या होगा? देखो, a की पावर 6 इज इक्वल टू -1, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, अगर इस 1 को मैं इधर भेज दूँ, a की पावर 6 + 1 इज इक्वल टू 0, जो यहाँ पर आया। या फिर डायरेक्टली आप यहाँ से a की पावर 6 इज इक्वल टू -1, a की पावर 6 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, वैल्यू रख सकते हो, ये -1 + 1, तो ये 0 बन जाएगा। तो जहाँ पर भी पावर्स के अंदर ऐसे 6 का गैप होगा इस केस में, तो वहाँ पर उन दोनों टर्म्स का सम क्या बन जाएगा? 0। ये क्या है? 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये 1। तो आप वैसे ही देख के भी बोल सकते थे यार अच्छा, यहाँ पर 6 का गैप है, इनका सम 0 हो गया, 6 का गैप है, इनका सम 0 हो गया, 1 बच गया। यहीं पर अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि a की पावर 87 प्लस a की पावर 81 है प्लस a की पावर 70 प्लस a की पावर 64, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ पर 6 का गैप है तो ये 0 हो गया, यहाँ पर 6 का गैप है तो ये 0 हो गया, 0। ठीक।
क्लियर है भाई? आगे बढ़ जाऊँ? बस एक छोटी-सी बात का ध्यान रहे, जनरली वो ऐसा करता नहीं है, क्योंकि फिर क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा कि a की पावर 6 प्लस 1 है ये, प्लस 1। तो जहाँ पर भी 6 का गैप है, वहाँ पर प्लस का निशान हो बीच में। सर अगर प्लस का नहीं हुआ तो वो कुछ और देगा क्वेश्चन में, आज तक उसने ऐसा दिया नहीं है। कुछ और देगा जिस तरीके से हम सोल्व कर पाएँगे। जस्ट मैं वैसे ही बता रहा हूँ, घबराना नहीं है, ठीक है? आगे बढ़ता हूँ। ये देखो अगर x प्लस वन बाई एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3। इट इम्प्लाइज दैट एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0 एंड x की पावर 6 इज इक्वल टू -1। ठीक है जी, यूज करते हैं इसको। तो देखो 9 और 6 15, यहाँ पर 6 का गैप है तो ये हो गया 0। आगे 6 का गैप है, आगे 6 का गैप नहीं है, तो इसने 6 के गैप वाली चीज़ नहीं यूज़ की, वो टेंशन नहीं लेनी। मैंने क्या बोला, या तो 6 का गैप आएगा पावर्स के बीच में, या फिर पावर्स जो हो 6 की मल्टीपल होंगी। तो यहाँ पर पावर 6 की मल्टीपल है, तो 6 का कौन सा मल्टीपल है? 9वां, 6 निम में 54, 9 ओड है ना, तो ये -1 ही रहेगा। 6 का ओड मल्टीपल है। ये 6 का कौन सा मल्टीपल है? 6 4 जा 4 इवन है, तो -1 की पावर 4 होगी, इवन है तो +1 है। ये तो x की पावर 6 ही है जिसकी वैल्यू -1 है, और ये +1। ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए, तो ओवरऑल उत्तर 0 है। ठीक, ठीक है भाई। या तो पावर 6 की मल्टीपल आ जाएगी, या फिर 6 का गैप दे देगा इसे। ये बताओ। फिर अब ये एक और टाइप के क्वेश्चन है जो इसके अंदर पूछे जाते हैं। उसने बता दिया कि एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है कि x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू प्लस माइनस रूट 3 है, और x की पावर 6 की वैल्यू -1 है ना? मैंने क्या बताया था? ये बता देगा तो आपको पता होना चाहिए ये दोनों ट्रू हैं, ये बता देगा तो पता होना चाहिए ये दोनों ट्रू हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? बताओ क्या करेंगे? हिंट दे देता हूँ कि यहाँ पर x की पावर 50 है, 6 के मल्टीपल के रूप में लिखो इसको। दया, 6 के मल्टीपल के रूप में लिखो इसे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ भाई, x की पावर 6 का कौन सा मल्टीपल है जो 50 के पास है? 48 इंटू एक्स की पावर 2 लिख सकता हूँ ना? और इसको भी मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। सर ऐसे क्यों लिखा? ऐसे इसलिए लिखा बिकॉज़ ये 6 के मल्टीपल के रूप में लिखूँगा तो मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ x की पावर 48 की। कैसे? दोनों को पावर 8 कर दो। यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हो ना कि x की पावर 48, दोनों की पावर मैंने 8 कर दी। यहाँ पर पावर 8 करूँगा तो x की पावर 48 बन गया। ऐसे कर दिया मैंने। दोनों की पावर रेज़ टू 8 कर दी, तो इसका मतलब x की पावर 48 इज़ इक्वल टू 1। मैंने वैल्यू निकाल ली। तो 6 के मल्टीपल के रूप में आप इसको लिखो। 6 का कौन सा मल्टीपल है जो 50 के आसपास है, फिर यहाँ से वैल्यू +1 या -1 आएगी, वो मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये क्या बन जाएगा? x की पावर 48 क्या होगी? 1, तो ये 1 हो गया, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है अब। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालूं? निकाल लेंगे इजीली। कैसे? हमें x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू पता है, सिंपली पावर डबल करनी है बस। x प्लस वन बाई पावर डबल कैसे करते हैं? स्क्वायर -2। तो ये पॉजिटिव रूट 3 हो या नेगेटिव रूट 3, स्क्वायर करो इसका, इसका स्क्वायर तो 3 आएगा, -2। ऑप्शन सी। ठीक। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल लगा होगा आपको कि यार अच्छा, तो ऐसे क्वेश्चन और प्रैक्टिस करना चाहोगे तभी अंडरस्टैंडिंग बनेगी इनमें। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि कॉन्फिडेंस बने इनमें।
तो x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू √3, इट इम्प्लाइज दैट x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस √3। चाहे प्लस √3 हो माइनस √3 हो, मैंने बताया अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू 0 होएगी और साथ में ही x की पावर 6 की वैल्यू -1 होएगी। ठीक है, तो इसको फिर से 6 की ऐसी कौन सी पावर है जो 17 के आसपास है? पिछली बार मैंने उसको ऐसे तोड़ लिया था 48 और 2। अब की बार इसको 12 प्लस 5 तोड़ने की जरूरत नहीं है, फिर x की पावर 5 प्लस वन बाई एक्स की पावर 5 निकाल लोगे। 17 के आसपास कौन सी है 6 की पावर? 6 का कौन सा मल्टीपल है 17 के आसपास? 6 3 18। तो इसको ऐसे लिख लो, x की पावर 18 बटे में x, एक x से एक x कट जाएगा तो यही बन जाएगी। और उधर कर लो, इधर भी ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई कर दो। पिछली बार पिछले क्वेश्चन में ये पावर बड़ी थी तो 6 का मल्टीपल प्लस समथिंग कुछ एक्स्ट्रा बच गया। अब की बार छोटी है, 12 प्लस 5 भी कर सकते हैं, वो कैलकुलेटिव हो जाएगा इसके कंपैरिजन में। ठीक है, अब मैं x की पावर 18 की वैल्यू निकाल लूँ इजीली, दोनों तरफ क्यूब कर लेते हैं इसको, तो इधर आ जाएगा x की पावर 18 और इधर आ जाएगा -1। क्यूब कर दिया मैंने दोनों तरफ, क्यूब करने पर भाई -1 ही रहेगा, तो ये वैल्यू रख दो वहाँ पर, तो ये हो जाएगा -1 बाई एक्स और प्लस एक्स बटे में -1, यानी कि ये क्या हो गया, ये हो गया, अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूँ बाहर और इस x को पहले लिख रहा हूँ x प्लस वन बाई एक्स, x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या है -√3, तो सिंपल है माइनस -√3 √3 ऑप्शन। ठीक है, ऐसे ही करना पड़ेगा, पिछला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। x की पावर 6 की वैल्यू में पता है, इसके मल्टीपल के आसपास इसको तोड़ के क्वेश्चन करते रहो, अपने आप आगे दिख जाएगा। सिंपल ये है फंडा, और करवाऊंगा, टेंशन मत लो। ये लो, तो अगर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू √3 है तो इसका मतलब है एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0 एंड x की पावर 6 इज इक्वल टू -1। तो इसको मैं 6 की पावर है भैया 72, 12 6 72, 13 6 78 भी कर सकते हो, 6 का मल्टीपल सॉरी, तो मैं 72 के साथ जा रहा हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x की पावर 72 इंटू एक्स का क्यूब प्लस में 1 बाई एक्स की पावर 72 इंटू एक्स का क्यूब। ठीक है, x की पावर 72 क्या होती है, दोनों तरफ रेज टू पावर 12 कर दो मन ही मन में, मैं तो लिख रहा हूँ, आपने मन ही मन में करना है काम। इट इम्प्लाइज दैट x की पावर 72 इज इक्वल टू, पावर इवन करी है तो 1 1 है, तो 1 है तो उसको लिखने की क्या ही जरूरत है, मत लिखो, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब। तो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू तो 0 है भाई, ऐसे केस में 0 ही होती है इसकी वैल्यू, ऑप्शन सी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रक्चर में, अच्छे स्ट्रक्चर में पढ़ा रहा हूँ, 2-3 बार रिपीट करने के बाद मतलब बहुत ट्रांसपेरेंट हो जाएगा सिलेबस आपके लिए। ठीक है, ये बताओ, सोचो, हिंट दे रहा हूँ, इसको ऐसे मत देखो कि x की पावर 4 प्लस वन बाई एक्स की पावर 4, इसको ऐसे देखो एक नंबर है और उसका रेसिप्रोकल है। इसको ऐसे देखो कि एक नंबर है और एक बटे में वो नंबर है, एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल। अगर a प्लस वन बाई ए की वैल्यू √3 होती है तो इसका मतलब है कि a क्यूब प्लस वन बाई ए क्यूब इज इक्वल टू 0 एंड a की पावर 6 इज इक्वल टू -1। तो एक्चुअल में ये कंसेप्ट ये है कि अगर कोई नंबर है और उसके रेसिप्रोकल है, उन दोनों का सम √3 है, तो उस नंबर की पावर 3 कर दो, प्लस में एक बटे में उस नंबर की पावर 3 इज इक्वल टू 0 होगा, और उस नंबर की पावर 6 कर दोगे तो उसकी वैल्यू -1 होगी। तो यही चीज़ है कि एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल अगर √3 है, इट इम्प्लाइज दैट अगर इसकी पावर 3 कर दूं, यहाँ पर पावर 1 थी,
3 गुना कर दी, तो यहाँ पर पावर 4 है, 3 गुना कर दो, तो इसका मतलब x की पावर 12 प्लस 1/x की पावर 12 इज इक्वल टू 0 एंड पावर 6 गुना कर दी यहाँ पर, तो 4 का 6 गुना क्या होगा 24, x की पावर 24 इज इक्वल टू -1। ठीक, बस इस अंडरस्टैंडिंग के लिए इक्वेशन लिया है कि भाई हो सकता है एग्जामिनर कल को सेम कंसेप्ट को ऐसे यूज कर लेता है वो। तो क्लियर है, समझ में आ गई, अब करें वहां पर। अब देखो, अब की बार हमारी जो पावर्स हैं, जैसे पावर्स पिछले क्वेश्चन में या तो 6 का मल्टीपल मिल रही थी, 6 का मल्टीपल था, या फिर 6 का गैप था। क्यों? क्योंकि a की पावर 6 की वैल्यू -1 थी। अब की बार या तो 24 का मल्टीपल होगा या 24 का गैप होगा, बस उसी रूप में हमने देखना है। तो यहां पर 24 का गैप है तो 0 कर दो, यहां पर भी 24 का गैप है, 24 थी 72, 24 के 96, 0 कर दो। ठीक है, अब मैं इसको देखूंगा कि 24 के कौन से मल्टीपल के आसपास है, 52, 24 दूनी 48, 24 2 जा 48, तो उसको मैं लिखूंगा कि x की पावर 48 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 48 इंटू एक्स की पावर 4। ठीक है, अब x की पावर 48 की वैल्यू क्या है, यहां से निकालते हैं, स्क्वायर करो दोनों तरफ, x की पावर 48 इज इक्वल टू 1, ये 1 है तो मन ही मन में इसको मिटा दो, लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये आ गया x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। ठीक है जी, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू √3, √3। ठीक, तो अब तक तो भाई ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ आपकी को, कि इस कंसेप्ट को कैसे यूज कर सकते हैं इफ वी वांट। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, पढ़ने दोगे? तो अभी ये अगला कंसेप्ट आ गया, तो इसके कितने क्वेश्चन है? ठीक ठाक क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा नहीं हुए तो इसी वीडियो में कर देंगे इसको। आपके ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन हैं, अभी रगड़ देते हैं। ठीक है, क्लियर है, 1.5 घंटे में हो जाएगा, 1.5 घंटे का ये आपको प्रॉमिस किया है, ज़्यादा चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, लंबा लेक्चर ऐसे। ठीक है, तो भाई अब हम करते हैं जी केस 3, जैसा 8 क्वेश्चन है, दिक्कत नहीं लेनी आप। केस 3 क्या है, एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल के सम का तीसरा केस है। इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1, देन x क्यूब इज इक्वल टू -1। अगर एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 1 है तो उस नंबर का क्यूब कर दो, उसकी वैल्यू -1 होगी। और इसका उल्टा, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू -1, अगर एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम -1 हुआ तो उसके क्यूब का सम हो जाएगा जी +1। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस। यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि इफ एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम +-1 हुआ, देन एक्स क्यूब, उस नंबर का क्यूब -+1 होगा। क्या है, अगर यहाँ पर प्लस, यहाँ पर ऊपर प्लस है, यहाँ पर ऊपर माइनस है, अगर नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम +1 हुआ तो यहाँ से ऊपर वाला उठाना, उसका क्यूब -1 होगा। नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम -1 हुआ तो उसका क्यूब +1 होगा। ठीक है भाई, क्लियर, समझ में आ गई बात? प्रूव करूं इसको, अपने सिलेबस से रिलेवेंट है तो प्रूव कर लेते हैं, आप भी कोशिश कर सकते हो प्रूव करने की। ये x प्लस 1/x की वैल्यू 1 है और x क्यूब की वैल्यू निकालनी है, तो प्रूव करने के लिए क्या करोगे, क्यूब करोगे दोनों तरफ, या फिर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालोगे? निकालो, दोनों तरफ क्यूब ही करोगे। तो मैं x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकाल रहा हूँ भाई, यानी कि पावर को 3 गुना कर रहा हूँ। तो पावर को 3 गुना कैसे करते हैं, क्यूब माइनस 3 गुना घटाते हैं, क्यूब -3 टाइम्स, तो 1 का क्यूब है 1 और 1 का 3 टाइम्स है 3,
-2। तो ये क्या हो गया? ये हो गया, हे प्रभु, ये क्या हुआ? एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम आ गया -2। अगर एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम अगर -2 है तो इसका मतलब वो नंबर जो है वो -1 हो गया प्रूफ। वही कंसेप्ट यूज़ कर लिया जो इसी वीडियो में मैंने आपको बताया। तो एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 1 है, तो इसका मतलब उस नंबर की पावर 3 करके -1 उसकी वैल्यू आएगी। उस नंबर की पावर 3 करूँगा तो उसकी वैल्यू -1 है। इसको मैं जनरलाइज़ करता हूँ आपके लिए। जैसे अगर एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम अगर 1 है, तो इसका मतलब इस नंबर का जो क्यूब है, इसकी वैल्यू -1 है। ऐसे कुछ भी हो सकता है। एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम अगर 1 है, तो इट इम्प्लाइज दैट उस नंबर की पावर 3, उस नंबर के क्यूब की वैल्यू -1 है। ठीक है? अगर यहाँ पर -1 आया, एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम -1 हुआ, तो उस नंबर के क्यूब की वैल्यू +1 हो जाएगी। ठीक है भाई? तो ये छोटा-सा कंसेप्ट ध्यान में रखोगे। अब तक पूछे ये 3 ही केस गए हैं स्पेशल वैल्यूज़ के अपने एग्ज़ाम में। अब इसके ऊपर करें। ये बताओ भाई, तो एक नंबर है और उसका रेसिप्रोकल है, उसका सम अगर -1 है, तो इसका मतलब ये जो नंबर है, इसके क्यूब की वैल्यू, इनका सम -1 है तो इसके क्यूब की वैल्यू 1 हो जाएगी। इट इम्प्लाइज दैट एक्स क्यूब इज इक्वल टू, ये नीचे वाले का भी क्यूब होएगा, उसको मैं उधर भेज देता हूँ, एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई क्यूब। इट इम्प्लाइज दैट एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है भाई? एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम -1 दे रखा था, तो इसका मतलब उस नंबर के क्यूब की वैल्यू +1 होएगी। वही हम सोल्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर से एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 1 दे रखा है, तो इसका मतलब इस नंबर का क्यूब -1 के बराबर होएगा। तो एक्स क्यूब बटे में 27 इज इक्वल टू -1। इसका मतलब एक्स क्यूब इज इक्वल टू -27। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पर अगर यहाँ से देखो, अगर आप यहाँ से ऐसे बोलो कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू -27, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू -3, बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? ठीक है, अगर मैं यहाँ पर -3 वैल्यू पुट करूँ, -3/3 सर -1 आ जाएगा, 3/-3 सर -1 आ जाएगा। सर इधर तो -2 आ रहा है और इधर 1, ये तो सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा। कहाँ कर रहा है सेटिस्फाई बताओ? तो सर ये तो गलत है, ये कंसेप्ट गलत नहीं है। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया है क्या, कि अगर अगर एक्स क्यूब की वैल्यू -27 है, तो एक्स की 3 वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। कैसे? वो मैं प्रूव कर देता हूँ, है ना? यहाँ पर, और ये मतलब कहीं न कहीं अपने सिलेबस के एक हिस्से से ही प्रूव होएगा, देखो। एक्स क्यूब इज़ इक्वल टू -27, इट इम्प्लाइज़ दैट एक्स क्यूब, इस 27 को मैं 3 का क्यूब लिख दूँ, ठीक है? एक्स क्यूब, इसको इधर ले आता हूँ प्लस, एक्स क्यूब प्लस 27 इज़ इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज़ दैट एक्स क्यूब प्लस 3 का क्यूब इज़ इक्वल टू 0। ठीक है? मुझे एक बात बताओ, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया ना? अच्छा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को खोल सकते हो? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो इन दोनों चीजों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, या तो है कैसे लिखेंगे, इधर इधर एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 हुआ x+3, तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। और अगर ये 0 हुआ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, लगा लो फॉर्मूला, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला जो आपको इक्वेशन वाले टॉपिक में करवाऊंगा, -b प्लस
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, जो 9वीं में सीखा था। तो यहाँ पर x की 2 वैल्यूज आएंगी क्वाड्रेटिक की। तो x की 3 वैल्यूज पॉसिबल हैं, उसमें से एक है -3, बाकी दो और भी है, बाकी दो और भी वैल्यूज आएंगी। तो आप बोल रहे हो कि x का क्यूब करने पर अगर -27 आ रहा है तो x की वैल्यू -3 है। नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, x का क्यूब करने पर अगर -27 आ रहा है तो x की वैल्यू -3 हो सकती है। बाकी दो और भी ऐसे नंबर है जिनका क्यूब करने पर -27 आता है। इसको सोल्व करने पर जो x की वैल्यूज मिलेंगी। अगर ये ऐसी बात होगी कि x का स्क्वायर करने पर 16 आ रहा है तो x की वैल्यू 4 ही है, मैं बोलूंगा ना 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 ना, x की वैल्यू -4 भी हो सकती है। x की दो वैल्यूज पॉसिबल है, पावर 2 है तो दो वैल्यूज पॉसिबल है, 3 है तो 3 पॉसिबल है, 4 है तो 4 पॉसिबल है। ठीक है, तो ऐसे कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैंने आपको बता ही दिया। ये मत सोचना कि कंसेप्ट ही गलत है। आगे बढ़ जाऊं फिर। एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम जो है दैट इज इक्वल टू -1। इसका मतलब उस नंबर का जो क्यूब है, अगर ये -1 है तो ध्यान से ये 1 होएगा। इट इम्प्लाइज दैट x³ इज इक्वल टू 2 का क्यूब 8, ये 8 उधर चला जाएगा। x³ की वैल्यू 8 है, दैट इज इक्वल टू ऑप्शन सी। ठीक है भाई, इस केस में भी x की 3 वैल्यूज हैं, जिसमें से एक वैल्यू है 2, बाकी दो और वैल्यूज हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ भाई। ये करो, एक बार पॉज करके करने की कोशिश करो। एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 1 है, तो इसका मतलब है उस नंबर का क्यूब जो है वो -1 होएगा। ठीक है, आपको याद है थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किए थे कि x की पावर 6 की वैल्यू -1 है। तो उस केस में ऐसे क्वेश्चन क्रिएट कर दिए गए जिनमें पावर्स 6 का मल्टीपल थी, जिनमें पावर्स में 6 का गैप था। तो अगर x की पावर 3 इज इक्वल टू -1 है, तो ऐसे क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं जिनमें पावर्स 3 का मल्टीपल दे रखी हो, 3 का गैप हो। यहाँ पर भी ऐसे क्वेश्चन थे जिनमें आप 6 का मल्टीपल ढूंढ रहे थे कि 49 के आसपास 6 का कौन सा मल्टीपल है। तो यहाँ पर भी मैं 3 का मल्टीपल ढूंढूंगा कि 49 के आसपास 3 का मल्टीपल कौन सा है। तो आप बोलोगे सर इसको आप लिख सकते हो x की पावर 48 इंटू एक्स प्लस में 1/x की पावर 48 इंटू एक्स। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर दोनों तरफ पावर 16 कर दूं मन ही मन में, ये लिखने की जरूरत नहीं है। इट इम्प्लाइज दैट x की पावर 48 इज इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू 1 है तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, इग्नोर मारो। ठीक, इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x जिसकी वैल्यू 1 है, ऑप्शन सी। ठीक, क्लियर। सर अगर यहाँ पर ऐसा करने के बाद x प्लस 1/x ना बचे, तो देखो दोस्त, x² प्लस 1/x² बच जाएगा, वो आप निकाल लोगे। आपको बता तो रखा है, ये वाले क्वेश्चन बता रखे हैं कि नहीं आपको? आपसे कुछ भी पूछ ले आप बता ही दोगे। x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 पूछ ले, आपको पावर 3 गुना करनी है। 6 पूछ ले, एक बार 3 गुना फिर डबल कर दो। कुछ भी हो आप बता दो, आपको तैयार करके भेज रहा हूं मैं। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब है कि भैया x³ इज इक्वल टू -1। तो 3 का मल्टीपल 52 के आसपास 51 है, तो इसको मैं देखूंगा x की पावर 51 इंटू एक्स प्लस में 1/x की पावर 51 इंटू एक्स। यहाँ पर दोनों तरफ पावर 17 रेज कर रहा हूँ, तो x की पावर 51 हो जाएगी -1। पावर ओड करोगे तो नेगेटिव ही रहेगा। तो इसको आप लिख सकते हो -x प्लस में 1/-x। अगर आप माइनस कॉमन ले लोगे तो x प्लस 1/x बन जाएगा। x प्लस 1/x की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा -1, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़े। ये ट्राई करो भाई। इसको मैं HW दे दूं क्योंकि पहले इस तरीके से मैं करवा चुका हूँ। HW दे देता हूँ, इसी क्लास में इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन हो चुका है। टेक्स्ट सॉल्यूशन देख लेना, इसका उत्तर बता देता हूँ मैं।
उत्तर बताने से पहले कर लो भाई। और हिंट और दे रहा हूँ। अरे यहाँ से एक्स क्यूब की वैल्यू उतनी आएगी, -1 आएगी। और 3 के मल्टीपल के आसपास कर लो उसे। 3 के मल्टीपल से छोटा है तो ऊपर लिख लो x⁻27, नीचे x लिख लो। ठीक है, हाँ जी। यहाँ पर भी हिंट दूँ, इसको ऐसे मत देखो कि x⁻1/4 है, इसको ऐसे देखो एक नंबर है और साथ में उसका रेसिप्रोकल है, समथिंग प्लस 1/समथिंग इज इक्वल टू 1। तो अगर a प्लस अगर a प्लस 1/a, कहाँ पे लिखूँ इसको, यहाँ लिख देते हैं ना साइड में। इफ a प्लस 1/a इज इक्वल टू 1, इट इम्प्लाइज दैट a³ इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो ऐसे ही इफ x⁻1/4 प्लस 1/x⁻1/4 इज इक्वल टू 1, यहाँ पर ये जो भी लिखा था उसका क्यूब कर दिया हमने और -1 के इक्वल पुट कर दिया। तो यहाँ पे जो भी लिखा है इसका क्यूब कर देंगे हम, या फिर इसकी पावर को 3 गुना कर देंगे। यहाँ पर पावर 1 थी, 1 का 3 गुना 3, तो 1/4 का 3 गुना, 1/4 को 3 से गुना करोगे, 3/4 की वैल्यू मैं -1 रख दूंगा। ठीक है, तो x की पावर 3/4 की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, तो अब मैं दोनों तरफ पावर 4 कर दूं। x की पावर 3/4, यहां पर भी पावर 4 कर दी और यहां पर भी पावर 4 कर दी। तो इट इंप्लाइज दैट x की पावर 3 इज इक्वल टू -1 की पावर 4 करोगे तो 1 आ जाएगा। ये पावर 4 मैंने क्यों करी सर आपने? क्योंकि नीचे 4 आ रहा था पावर में, मैंने 4 गुना कर दी दोनों की पावर, रेज टू पावर 4 कर दिया दोनों तरफ, x³ इज इक्वल टू 1। अब x³ की वैल्यू 1 आ गई, तो अब मैं इसको कैसे लिख दूं फिर? इसको मैं लिख देता हूँ x की पावर 51 इंटू एक्स प्लस में 1/x⁻51 इंटू एक्स। अगर x की पावर 3 अगर 1 है, दोनों तरफ पावर 17 रेज कर दो, 17 थी 51 और 1 की पावर 17, 1 1, x की पावर 51 की वैल्यू 1 है, तो इसकी वैल्यू 1 है, तो इसको इग्नोर मारो, x प्लस 1/x। इसकी वैल्यू क्या होगी भाई? कहीं पर हमने निकाल रखी है क्या? पहले नहीं निकाल रखी। तो देखो, आपने किस चीज की वैल्यू निकाल रखी है? आपने वैल्यू निकाल रखी है इसकी, x की पावर 1/4 प्लस 1/x की पावर 1/4 की वैल्यू 1 है। तो पावर को डबल कर दूं? पावर को डबल करना आता है आपको? बता रखा है कि नहीं? पावर को डबल कैसे करते हैं? पावर डबलिंग पॉजिटिव वाले में स्क्वायर -2, तो 1 का स्क्वायर 1 -2, यह आ जाएगा -1। फिर से पावर को डबल कर दूं, यहाँ पर पावर 2 टाइम्स करी है, तो पावर को फिर से डबल कर दो, स्क्वायर -2, -1 का स्क्वायर 1 माइनस में 2 -1। तो ऐसे क्वेश्चन क्या सर आते हैं? नहीं आते यार, ये आते नहीं है, अंडरस्टैंडिंग जस्ट बनाई जा रही है कि कोई क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट कर दे तो उसको आप फर्स्ट राउंड में भले ही ना कर पाओ, बट एटलीस्ट उसकी तरफ आपका दिमाग तो चला जाए, अगर टाइम बच जाए तो एटलीस्ट कर पाओ। ये मोटिव है इसके पीछे। ठीक है, तो इनसे डरना नहीं है भाई, बहुत आसान आसान क्वेश्चन आते हैं इन कंसेप्ट से। थोड़ा सा एक लेवल आगे इसलिए पढ़ाया जाता है कि भाई अगर कोई क्वेश्चन ट्विस्ट करके भी आ जाए तो उसे भी टाइम देकर एटलीस्ट आप कर पाओ। ये बताओ, ये शायद लास्ट क्वेश्चन होगा ना? ये बताओ, शक्ल देखकर मत डरना। तो एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 1 है, तो इसका मतलब ये है कि x³ इज इक्वल टू -1। अब जो पावर्स हैं, या तो 3 का मल्टीपल दे देंगे या फिर 3 का गैप दे देंगे, ऐसे ही करते हैं एग्जामिनर। देखते हैं भाई, x की पावर 6 इज इक्वल टू -1 था, तब भी यही कर रहे थे। तो अब देखो, यहाँ पर 3 का गैप है तो इसकी वैल्यू 0 हो गई, यहाँ पर 3 का गैप है तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। यहाँ पर 3 का गैप है क्या? नहीं है सर 3 का गैप, तो 3 की मल्टीपल दी होंगी, नहीं तो ये सोल्व नहीं होएगा ना। ठीक है, तो 3 का कौन सा मल्टीपल है? ये 27वां। तो मैं
बिना ये लिखे, क्योंकि 3 का 27वां मल्टीपल है, हम देख सकते हैं कि -1 की पावर 27 ओड ही होएगा। ठीक है। अब ये 3 का कौन सा मल्टीपल है? 24वां। 24 इवन होता है 24, तो ये आएगा। लिख के बता देता हूं मैं आपको। 3 का कौन सा मल्टीपल है? 18 3 54, 18 3 जा 18 इवन है, तो +1 आएगा। 3 का 15वां मल्टीपल है 15, तो -1 आएगा। x की पावर 3 -1 ही है, और आगे +3। देखो, -1 +1 +1 -1, 3 -1 2, उत्तर विल बी 2। ठीक, क्लियर है भाई? भाई इस वीडियो के अंदर इतना ही। ठीक है। जैसे ऐसे बोलते हैं ना कि फल की, ऐसे ऐसे बोल देते हैं कि भाई फल की इच्छा मत करो, कर्म करे जाओ। तो मैं ये तो आपको नहीं बोलूँगा कि फल की इच्छा मत करो। यार इच्छा ही मैं बोल दूँगा तो फिर, कि इच्छा ही मत करो तो फिर काम ही नहीं करना बनता है। तो मैं बोलूँगा कि फल की चिंता मत करो। हो सकता है वो भी ऐसी ही बात हो, शायद फल की चिंता मत करो ही होएगा। तो फल की चिंता नहीं करनी है आपने, क्योंकि चिंता करने से काम तो नहीं होता। तो आपने सिर्फ काम करना है। तो आपने ये नहीं देखना कभी भी कि मेरी स्पीड नहीं बढ़ रही, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा। अगर आप राइट ट्रैक पे हैं तो कभी-कभी टाइम लेकर काम होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट होते हैं। अगर हम सेम डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, तो होते हैं। कभी-कभी आप उस डायरेक्शन में तेज़ बढ़ रहे होते हो, आप रनिंग कर रहे हो, अच्छा मौसम है सुहाना, तेज़ भाग के डायरेक्शन में बढ़ रहे हो, बारिश आ गई, कीचड़ है, मंदे-मंदे जा रहे हो, बट जा तो रहे हो, तो हो रहा है काम, ये नहीं है काम नहीं हो रहा। तो आपको सिर्फ इसके ऊपर फ़ोकस करना है। जो मैं बोल रहा हूँ वो करते जाओ, ठीक है? अपने आप इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। हाँ, थोड़ी-सी नज़र भी रखो, चिंता मत करो, नज़र भी रखो, एनालाइज़ भी करते रहो। 1 दिन में इम्प्रूवमेंट नहीं होएगी, बट 2 हफ्ते में तो होएगी, आपको खुद नज़र आ जाएगी। ठीक है? तो अगले वीडियो में मिलता हूँ भाई।